लेबर को, और जो मिस्त्री होता है वो 700 रुपया कमाता है। तो आज बनारस के बुनकर की हालत ये होगी कि वो लेबर से बहुत परेशानी है। पहले हमारे यहाँ जो दुल्हन होती थी, जब तक उनको बनारसी साड़ी नहीं मिलती थी शादी नहीं होती थी। एक तो मकान में कर्जा नहीं है जिससे चलता था, अब उसके बाद जो है तो बाहर की मजदूरी नहीं हो पा रही है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से हम देश के प्रधानमंत्री जी, जो हम लोगों के आदरणीय सांसद भी हैं, उनसे मार्मिक अपील करेंगे कि बनारस के बुनकरों पर ध्यान दीजिए। बनारस की ये कला लुप्त न होने पाए, इसलिए कि बनारस में केवल बुनकर ही इससे नहीं जुड़े हैं, पूरे बनारस की अर्थव्यवस्था इससे जुड़ी है। बनारस की रीढ़ ये है। अगर ये कारोबार ख़त्म हुआ तो मान लीजिए कि बनारस में बहुत सारे लोग, अभी तो लाखों लोग पलायन किए हैं, या अगर ऐसा ही चलता रहा तो बनारस की आधी से ज़्यादा आबादी यहाँ से पलायन करने को मजबूर हो जाएगी। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का वो नाम ऊँचा करने बनारस आते हैं। अगर वो यहाँ से सांसद और प्रधानमंत्री ना आते तो कोई अइबो ना करता यहाँ। नमस्कार, वाराणसी से मैं खुशरंगीना और पेश है आज बुनकरों की समस्या का क्या है परिस्थिति, और ये लेकर के आज हम वाराणसी के ग्राउंड पर पहुंच चुके हैं और मेन बुनकरों से बात करेंगे कि आखिर पहले की उनकी परिस्थिति क्या थी, अब की परिस्थिति क्या है, क्यों उनको पलायन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है, उनकी आमदनी का जरिया क्या है, सरकार से उनकी क्या डिमांड है, ये सब जानने के लिए आज हम ग्राउंड पर पहुंचे। बुनकरों की जो परिस्थिति थी पहले और अब, उसमें क्या फ़र्क है? अरे बहुत फर्क है। क्या फर्क है हम पता में? एक दो फर्क बता दीजिए। एक तो मकान में कर्जा नहीं है जिससे चलता था, अब उसके बाद जो है तो बाहर की मजदूरी नहीं हो पा रही है। तो हम इसीलिए जो है तो अपने बाल बच्चे का पेट पालने के लिए सूरत हमको पलायन कर गए, मतलब बनारस छोड़कर सूरत चले गए? हाँ, हम सूरत चल गए खाली पेट पालने के लिए बच्चन का। यहाँ पर गुजारा नहीं हो? नहीं। बनारस तो बनारसी साड़ियों के लिए फेमस है, फिर यहाँ पर कारोबार की क्या किल्लत है? सरकार यहाँ नहीं मान रही है, तब ने काम बंद कर दिया। क्या जमीनी दिक्कत आ रही है बुनकरों को? बहुत परेशानी है। पहले हमारे यहाँ जो दुल्हन होती थी, जब तक उनको बनारसी साड़ी नहीं मिलती थी शादी नहीं होती थी। और अब बनारसी साड़ी के बिना दुल्हन बन जा रही है। वही नकली माल उनको मिल रहा है। जहाँ हम लोग का 5000 का माल बिकता रहा, वहाँ 500 का मिल जा रहा है। अच्छा, मतलब डुप्लीकेट माल मिल रहा है? डुप्लीकेट मिल रहा है, हम लोग का माल बिक ही नहीं रहा। यहाँ मंदा छाया, लोग यार वार भाग रहे हैं। बनारस में काफ़ी ज़्यादा देखिए अब एक्टर एक्ट्रेस आ रहे हैं, बनारस को कॉर्पोरेट बनाया जा रहा है, बनारस में बनारसी साड़ी को प्रमोट किया जा रहा है। अभी नमो घाट पे भी आए थे लोग, तो इस वजह से भी क्या आगे बढ़ नहीं रहे क्या? इससे तो और आगे बढ़ना चाहिए बिजनेस आप लोगों का। देखिए, वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का वो नाम ऊँचा करने बनारस आते हैं। अगर वो यहाँ से सांसद और प्रधानमंत्री ना आते तो कोई अइबो ना करता यहाँ। एक नमो घाट बना दिए, सारा योजना वोजना से चल रहा है। बुनकर को लिए कोई फ़ायदा अगर उससे हुआ हो तो कोई हमको बता दे। बुनकरों को क्या चाहिए मेन ज़मीनी स्तर पर, जिससे उनकी परिस्थिति सुधर जाए? बुनकरों को बाजार चाहिए, बेहतर बाजार मिल जाए। बनारस से बड़ा बाजार क्या होगा? सुनिए, बाजार मिल जाए, और सरकार का जो सब्सिडी देने वाला जो योजनाएं हैं, हाईटेक मशीन पर वो सब्सिडी दे रहे हैं, जबकि बनारस मैनुअल मशीन पर निर्धारित है। तो हाईटेक मशीनों पर सब्सिडी देना बंद कर दें, सारा कुछ सही हो जाएगा। ये धागे पर एक सब्सिडी देते हैं कि एक दान सब्सिडी लेंगे 12%, फिर वापस कर देंगे 7% वापस कर देंगे। ये तो वापस किसको को? फार्म वालों को। ये मतलब ये नीति ख़त्म कर दें, एक टैक्स से लें और ले तो ले ले। बनारस के बुनकर की दिन भर की आमदनी क्या होती है? बनारस का बुनकर बहुत मेहनत करेगा तो 200-250 रुपया कमाएगा। और आज हालत ये है कि यहाँ जो मकान बनाने का जो लेबर होता है वो 470-80 रुपया यहाँ बनारस में मिलता है उसको, लेबर को, और जो मिस्त्री होता है वो 700 रुपया कमाता है। अब हमारी आमदनी 200 से 250 रुपया, बहुत मेहनत करेंगे, 12 घंटा काम करेंगे तो 200-250 रुपये का काम करेंगे। अब इतनी महंगाई में ये समझ लीजिए कि आदमी 200-250 में गुजारा तो हो ही नहीं सकता। बनारसी कला की जो विलुप्तता हो रही है, खासकर बनारसी साड़ी की, इसका कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है यहाँ पे सरकार का ध्यान न देना। भाई, हमने तो बनारस के नाम को पूरी दुनिया में रोशन किया। बनारस तो इंटरनेशनल लेवल पे नाम हो रहा है। नहीं, बनारस पहचाना जाता था सबसे। मान लीजिए आज मोदी जी यहाँ से सांसद हैं,
तो बनारस की पहचान तो विश्व में है, लेकिन उसके पहले भी बनारस की पहचान, बनारस विश्व पटल पर स्थापित करने का काम अगर किसी ने किया था तो बनारस के बुनकरों ने किया था। और आज भी अगर बनारस का नाम आता है तो सबसे पहले बनारसी साड़ी का नाम आता है। अभी आपने जैसे कहा ना कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी यहाँ आते हैं, बड़े बड़े राजनेता यहाँ आते हैं, लेकिन वो आते हैं तो यहाँ बनारसी साड़ी उनको खरीदने की लालसा होती है, इच्छा होती है। अभी देखिए मुकेश अंबानी जी की पत्नी आई थी, अब उन्होंने अपने बेटी की शादी के लिए 500 साड़ियों का ऑर्डर दिया, लेकिन किसी गरीब बुनकर को नहीं दिया, वो जाकर बड़े शोरूम के मालिकों को उन्होंने ऑर्डर दिया है। अगर किसी गरीब को ये ऑर्डर मिला होता, किसी बुनकर बहुल इलाके में जो मैन्युफैक्चर करते हैं उनको मिला होता, तो शायद 2-4-10 परिवारों का भला हो जाता। आज बनारस में जो गरीब बुनकर है उसको सरकार समझिए कि एकदम इग्नोर कर चुकी है। कहीं ना कहीं उन्होंने जो ऑर्डर 500 साड़ी का दिया उसका फायदा लोकल बुनकर को भी तो मिलेगा ना, प्रमोट ही तो हो रहे हैं ना। बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं सूरत के अंदर, 4-4, 5-5 करोड़ की मशीनें, रेपियर मशीनें, 3-3 पनाहे एक साथ चलते हैं। वो जो बड़े बड़े व्यापारी हैं बनारस के आम बुनकरों से माल थोड़े लेते हैं, सीधे सूरत में वहाँ माल ऑर्डर बुक किया, वहाँ से पार्सल आ जाता है और वही माल पर बनारसी टैग लगा के बेच। नीता अंबानी ने तो बनारस के बुनकर को ऑर्डर दिया ना। बनारस के बुनकर को ऑर्डर नहीं दिया, बनारस के बुनकरों की जो साड़ी का सप्लायर उसको ऑर्डर दिया, और उस पर बताया ना कि वो सूरत से माल मंगा के उस पर बनारस का टैग लगा के साड़ी यहाँ से भेज देगा, तो उसको बनारस के नाम से वो साड़ी बिक गई, लेकिन वो बनारस की साड़ी नहीं बिकी। बनारस को जीआई टैग दे दिया गया है और बनारसी साड़ी का हाल बेहाल है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए हमने कहा ना कि सूरत के पूरा माल ने कब्जा कर लिया पूरे बनारस पे, तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि जो बनारस की जो पहले थी, जिस तरह से मार्केट थी, उस मार्केट का उसको पहले जैसे लाने के लिए उसमें 8-10 तरह के जो हम लोग के जो हम बुनकरों की जो सरकार से मांग है, सबसे पहला उनको जो बिजली 2017-6 से सब्सिडी मिल रही थी उस बिजली को चालू करें। दूसरा राज्य जो हमारे यहाँ जो पहले यूपी का हैंडलूम था तो उसको यहाँ पे खोल कर बुनकरों की साड़ी उस पर खरीदे, वो बेचे किसी, जैसे नीता अंबानी को, जैसे अमिताभ बच्चन गाना गाते थे खई के पान बनारस वाला, तो बनारस की साड़ी खा गए वो, हमने खा के वो बनारस की, जिस तरह से उन्होंने कहा कि बनारस, वो जब आए थे बनारस में उन्होंने कहा था कि यहाँ के हम तो हर और जगह गए, वहाँ पे वो लोग लोन लेके काम करते हैं, बनारस वाले अपने पैसे से काम करते हैं। आने के लिए उसमें 8-10 तरह के जो हम लोग के जो हम बुनकरों की जो सरकार से मांग है, सबसे पहला उनको जो बिजली 2017-6 से सब्सिडी मिल रही थी उस बिजली को चालू करें। दूसरा राज्य जो हमारे यहाँ जो पहले यूपी का हैंडलूम था तो उसको यहाँ पे खोल कर बुनकरों की साड़ी उस पर खरीदे, वो बेचे किसी, जैसे नीता अंबानी को, जैसे अमिताभ बच्चन गाना गाते थे खई के पान बनारस वाला, तो बनारस की साड़ी खा गए वो, हमने खा के वो बनारस की, जिस तरह से उन्होंने कहा कि बनारस, वो जब आए थे बनारस में उन्होंने कहा था कि यहाँ के हम तो हर और जगह गए, वहाँ पे वो लोग लोन लेके काम करते हैं, बनारस वाले अपने पैसे से काम करते हैं। वो जो उनकी बदनजरी लगी ना, तो आज भी बच्चन की बददुआ लग गई। अरे बदनजरी लग गई, बददुआ वो क्या देगा। आपके चैनल के माध्यम से हम देश के प्रधानमंत्री जी, जो हम लोगों के आदरणीय सांसद भी हैं, उनसे मार्मिक अपील करेंगे कि बनारस के बुनकरों पर ध्यान दीजिए। बनारस की ये कला लुप्त न होने पाए, इसलिए कि बनारस में केवल बुनकर ही इससे नहीं जुड़े हैं, पूरे बनारस की अर्थव्यवस्था इससे जुड़ी है। बनारस की रीढ़ ये है, अगर ये कारोबार ख़त्म हुआ तो मान लीजिए कि बनारस में बहुत सारे लोग, अभी तो लाखों लोग पलायन किए हैं, या अगर ऐसा ही चलता रहा तो बनारस की आधी से ज़्यादा आबादी यहाँ से पलायन करने को मजबूर हो जाएगी। आप देश के हम लोगों के सांसद भी हैं और देश के प्रधानमंत्री भी हैं, अगर एक बार आपने ज़रा सा भी ध्यान दे दिया तो शायद मैं समझता हूं कि बनारस के बुनकरों के, अब ये बनारस का बुनकर सुझाव नहीं देगा, ये वो सर्वे करें बनारस के बुनकरों के इलाकों में आके, उनके अधिकारी गण आए, उनके मंत्री गण आए, या प्रधानमंत्री खुद समीक्षा करें कि बनारस के बुनकरों की ये हालत, ये दुर्दशा क्यों हुई और इसको कैसे बदला जा सकता है। अगर उन्होंने इस पर ध्यान दिया तो मैं समझता हूं कि बदलाव होगा। हम एक शेर के माध्यम से हम अपना दर्द कहना चाहेंगे कि हादसे होते थे पर ऐसा तो कभी होता न था, मेरा हमसाया तो मेरे खून का प्यासा न था, अपने बच्चों के लिए मैं बेचता अपना लहू, भाव उसका भी मगर बाजार में अच्छा न था। बहुत खूब, बहुत खूब। तो देखिए ये है बनारस की जनता और उनका दर्द। बनारस के बुनकर और उनका बुनकरकारी का जो कला है वो कहीं ना कहीं अब विलुप्त होता जा रहा है, वो पलायन करने पे मजबूर हो गए हैं, ये उनका दर्द है और अब हम इसी दर्द को जनता और सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं।
अगर इनकी आवाज़ सरकार तक पहुंच रही है तो सरकार से मेरा निवेदन है कि एक बार ज़रूर इस मुद्दे पर देखें, सर्वे करवाएं और काम करें, क्योंकि ये मेरी दूसरी बार लगातार रिपोर्टिंग है बुनकरों की समस्या और उनकी परिस्थिति पर। वाराणसी से ग्राउंड रिपोर्टर खुशरंग हिना की रिपोर्ट। इरशाद अहमद के साथ, धन्यवाद।